सर मैं ये समझूं कि आप मेडिसिन के एकदम खिलाफ हैं? यस, मैंने अभी आप देखें आपके पीछे मेरी बुक भी रखी है, मेडिसिन फ्री लाइफ। जी, मैं पढ़ रहा था। मेरा कैरियर फार्मा में रहा, पिताजी की दवाई की दुकान रही और मैं बोल रहा हूँ मेडिसिन फ्री लाइफ, क्योंकि मैंने बहुत क्लोज देखा है कि आज जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं इनको ठीक करने के लिए मेडिसिन का 5% रोल हो सकता है, पर 95% रोल लाइफस्टाइल का है। 5% रोल भी क्यों? जब एक्यूट प्रॉब्लम है, मतलब किसी को हार्ट अटैक आ गया, मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तब आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने भर गोली खा लो, ठीक है। पर ये कहाँ का नियम है कि एक इंसान को बिल्कुल डस्टबिन बना दिया था कि जिंदगी भर दवाइयां खाते रहो? इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। बेसिकली एक बहुत बड़ा स्कैम है वर्ल्ड वाइड। ओ माय गॉड, बहुत बड़ा स्कैम है ये। इसे मैं यूँ बोलता हूँ कि कभी आपने देखा है, देखिए हम बोलते हैं कि हमने बहुत तरक्की कर ली। मैं बोलता हूँ भाई किस बात की तरक्की? तरक्की इस बात की हो गई कि हर साल नए नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, 5 स्टार हॉस्पिटल्स, वेरी गुड। नए नए साल नई नई दवाइयाँ लॉन्च हो रही हैं, वेरी गुड। आपके नए नए डायग्नोस्टिक टेस्ट लॉन्च हो रहे हैं, वेरी गुड। कभी आपने देखा किसी अखबार की हेडलाइन में निकला हो कि इतना एडवांसमेंट हो गया, इतने लाख लोगों की डायबिटीज ठीक हो गई, इतने लाख लोगों को हार्ट अटैक से बचा लिया गया? ये किस बात का एडवांसमेंट है? ये प्योर धंधा है, प्योर कमर्शलाइजेशन है। एडवांसमेंट का मतलब ये होता कि भाई हमने इतनी तरक्की कर ली, इतने लाख लोगों को बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर से बचा लिया। तो मैं समझता ना, मैं ओपन चैलेंज है मेरा ये। मतलब करंट जिसे बोलते हैं हेल्थ केयर सिस्टम, ये सिक केयर सिस्टम। लोगों को मरीज बना के रखो और उनसे पैसे हटते रहो। जैसे नेटफ्लिक्स में आप हर महीने रिचार्ज कराते हैं, रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, ऐसे ही हम और आप इस सिस्टम के रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल हैं। मतलब वो चाहता है कि मर्ज भी जिंदा रहे, मरीज भी जिंदा रहे और बीच में हमारा धंधा चलता रहे। अगर मर्ज ठीक हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई, बीपी ठीक हो गया, तो अगले महीने आप दवाई लेने नहीं जाओगे। तो इतनी बड़ी फैक्ट्री डाल रखी है, करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट किए, कैसे चलेंगे? अगले महीने आप टेस्ट कराने नहीं जाओगे, तो टेस्ट की डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। और फिर इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, ये कैसे चलने वाले? ये सोचा समझा गेम प्लान है बॉस जी। एंड इट्स वेरी, मतलब बड़ा डिफिकल्ट लगता है, बट मैं तो अपने लेवल पे प्रयास कर रहा हूँ कि शायद इस बात को लोगों को समझ में आए कि, और एक कॉमन सेंस की बात है, जिसको भी बीपी, शुगर, थायराइड, डायबिटीज है, एक बार दवाई लेने से पूछ लें अपने आप से पहले कि इस प्रॉब्लम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। जी। क्या ये बीमारी बाहर से आई है? आंसर इज नो। इन्फेक्शन से जुकाम वायरल होता है, ठीक है, आपने एंटीबायोटिक खाई, ठीक हो गया। ये बीमारी आपने अपनी गलतियों से पैदा की है। जो 5, 10, 15 साल की अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट थी, उसका जो था रिवॉर्ड मिलता है आपको बीपी, शुगर, थायराइड के फॉर्म में। बड़ी मेहनत लगती है साहब बीमारी पैदा करने में, आसान नहीं है। तो जब प्रॉब्लम आपने पैदा की तो सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम सोल्यूशन को बाहर ढूंढ रहे हैं, किसी पैथोलॉग के पास, किसी हॉस्पिटल के पास। आई एम नॉट अगेंस्ट द मेडिसिन, आई एम नॉट अगेंस्ट डॉक्टर, राइट, वे अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन क्यों ये बात समझ में नहीं आती कि हम लोगों को एजुकेट करें कि भाई अभी तुरंत कंट्रोल करने के लिए ये 15 दिन 20 दिन के लिए दवाई गोली ले लो, लेकिन आपको मेन काम अपनी लाइफस्टाइल पे करना है, अपनी हैबिट्स पे करना है, जिससे ये चीज़ें आप लाइफ टाइम ना लें। कितने मिनट समझाते हैं लोग? आप जाते हैं 1000 रुपये कंसल्टेशन फीस देते हैं, 5 मिनट के अंदर बाहर, एक महीने, अगले महीने बाद फिर फॉलोअप के लिए आना। अच्छा, इसमें गलती हेल्थ के सिस्टम की भी नहीं है, इसमें गलती हम सभी लोगों की भी है, आम इंसान भी जिम्मेदार है। पता क्यों? आज हम फास्ट फूड मैगी वाले कल्चर में जी रहे हैं, हर चीज़ का तुरंत इलाज चाहिए। अब बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे भी होते हैं, बेचारे जेन्युइन ऑथेंटिक हैं, लेकिन आज जो हमारा पेशेंट है ना, जिसको तकलीफ है, अच्छा मैं बोलता हूँ कि जो व्यक्ति पेशेंट है वो इसलिए पेशेंट है क्योंकि उसके अंदर पेशेंस नहीं है, धीरज नहीं है अपने आप को जानने का, समझने का। तुरंत चाहिए इलाज, अभी की अभी गोली खाओ, रेंज में, अरे भाई चीज़ों को समझो, जानो। तो कई बार वो भी मजबूर हो जाते हैं, कई बार वो हेल्प करना भी चाहते होंगे, सो सभी लोग गलत नहीं होते, बट ब्रॉडली अगर देखा जाए तो इट्स अ टीम वर्क। एज ए इंडिविजुअल हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने बारे में जाने, समझें, हेल्थ के बारे में अपने आप को एजुकेट करें, एम्पावर करें। जैसे 2 घंटे के लिए नेटफ्लिक्स टाइम निकाल लेते हैं तो एक आध कोई अच्छी बुक पढ़ लें, ऐसा कोई पॉडकास्ट देख लें जहाँ हेल्थ के बारे में अच्छी जानकारी दी जा रही है। नहीं, उसके लिए टाइम नहीं हमारे पास। एब्सोल्युटली। तो ये कंप्लीट सिस्टम है। मतलब अनूप गुप्ता जी, इसके बारे में सर बहुत सारी बातें करने वाले हैं, अभी हम आपको जाने नहीं देंगे सर। इसमें आपने जो एक बात कही ना सर कि हम लोग मेडिसिन को खाने की तरह खा रहे हैं। हाँ, और बिल्कुल। खाने को मेडिसिन की तरह नहीं खा रहे, नहीं खा रहे हैं। खाने को जिस दिन मेडिसिन की तरह खाना शुरू कर दिया, गेम चेंज हो जाएगा। 100%, एब्सोल्युटली। जी बिल्कुल सर। मैं आपके आज मॉर्निंग में मैं कुछ टेस्टिमोनियल्स आपके देख रहा था, कुछ मैंने कुछ एक्चुअली में क्या है सर, मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मैं जो भी हमारे गेस्ट आते हैं, हाँ सर, थोड़ा सा हम लोग रिसर्च करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड हम कंपनी है, और मैं चाहता हूं कि हम एक्चुअल रिसर्च करें और उस बंदे की जेन्युइनिटी पर काम करें कि सच में बंदा क्रेडिबल भी है कि नहीं। एंड आई एम रियली ग्लैड टू शेयर विद यू कि जब हम लोग देख रहे थे आपके रिजल्ट्स, एक्चुअली में आप वो ट्रांसफॉर्मेशन ला पाए हैं लाइफ, लोगों की लाइफ में। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप 10 लाख लोगों की लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं इस कंटेंट के माध्यम से, वो 10 लाख को हम लोग मिलकर 10 करोड़ में बदल दें सर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बड़ी खुशी होगी। और मैं मानता हूँ कि हम इस दुनिया में आए तो हमारे पीछे कोई पर्पस है, बड़ा पर्पस है, इट्स अ डिवाइन प्लान, राइट। सिर्फ यही कि खाए पिए, बच्चे पैदा किए, निकल लिए, दिस इज नॉट द अल्टीमेट लाइफ ऑब्जेक्ट। मतलब मैं ये मानता हूँ, तो परमात्मा ने हमें कुछ विशेष रीजंस के लिए भेजा है। अगर आपके पास कुछ काबिलियत है, कुछ स्किल है, नॉलेज है, जिसके माध्यम से आप समाज में, दुनिया में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें, तो जीना सार्थक है सर। 100% वी आर ऑन द सेम पेज नाउ। अब और मजा आएगा सर। थैंक यू सो मच। फूड सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए डायबिटीज में? देखिए, हाँ, यहाँ पर एक और चीज़ है, ये सप्लीमेंट की आज की डेट में ज़रूरत है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। आज से 40-50 साल पहले जाएं, उस वक्त की जो ज़मीन थी,
जो उसके अंदर न्यूट्रिशन हुआ करते थे, आज हमारी ज़मीन बंजर हो चुकी है। ICMR की रिसर्च देखें, WHO की रिपोर्ट देखें और इंडिया की जितनी भी लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, रिपोर्ट बताती है कि दाल में जो प्रोटीन कंटेंट होता था और जो भी हमारे हम फल सब्जियां खा रहे होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिटिव कंटेंट ईयर आफ्टर ईयर घटता जा रहा है। तो वो दाल आप खा तो रहे हैं, पर पहले जितना प्रोटीन कंटेंट होता था, जितने मिनरल मिलते थे, वो नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम जो पैदावार कर रहे हैं उसमें यूरिया, DAP, मतलब केमिकल ओरिएंटेड, तो प्रोडक्शन तो बढ़ गया है, न्यूट्रिशन नहीं बढ़ रहा। इंडिया में 8 टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, 80% पीपल्स में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। 80%, 80 जितनी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक इंसान को जो एडल्ट है 1 किलो वजन पर 1 ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए। और लेट्स एग्जांपल, अगर आप 65 kg के हैं तो आपको 65 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए फॉर ए मॉडरेट पर्सन के लिए, राइट? अगर आप बॉडी, यस, तो आप देखें आप अपनी डाइट में कितना प्रोटीन ले पा रहे हैं, राइट? और तो ज़्यादातर डाइट में हमारे में या तो रोटी है या चावल है, दाल बहुत सारे बच्चे तो खाते नहीं है, राइट? उनको कुरकुरे चाहिए, चिप्स चाहिए, जंक फूड चाहिए। और बड़े लोग भी होते, एक आध बाउल खा लिया आपने, कितना मिल जाएगा? 10 ग्राम मिल जाएगा, वहाँ से 20 ग्राम मिल जाएगा। मतलब हमारी रिक्वायरमेंट का 50% भी नहीं ले पा रहे। प्रोटीन पाउडर कब चाहिए? जब आप अपने खाने से प्रोटीन पूरी नहीं कर पा रहे। अगर आप अपनी बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आप अपने खाने से भी प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन आप बिजी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं, राइट? तो इन दैट केस आप नेचुरल जो भी बेस्ट क्वालिटी के सप्लीमेंट्स होते हैं वो आप ऑथेंटिक जगह से ले सकते हैं, बट वो सप्लीमेंट है, फूड का रिप्लेसमेंट नहीं है। तो जैसे हम एग्जाम में सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हैं, तो दे विल बी सप्लीमेंट, एडिशनल है। हाँ, 90% जितना हो सके आप अपनी दालों से, स्प्राउट से, नेचुरल आप नट्स हैं, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं आराम से, डिवाइडेड फॉर्म में। मतलब 20 ग्राम ब्रेकफास्ट, 20 ग्राम लंच, 20 ग्राम डिनर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है जी। कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, डायबिटीज़ में प्रोटीन सप्लीमेंट इज अलाउड? हाँ, ले सकते हैं, ले सकते हैं। उसमें वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन, किसी भी तरह का प्रोटीन ले सकते हैं? देखिए, वे प्रोटीन अगेन मिल्क ओरिजिन से रहता Milk है, origin और इंडिया में बहुत सारे लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, वो इन्फ्लेमेशन पैदा करेगा और बाद में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने वाला है। Okay. तो प्लांट प्रोटीन ठीक Plant है, protein ठीक। बट मैं बहुत रेयरेस्ट फॉर्म में रिकमेंड करता हूँ प्रोटीन। जनरली हमारा जो डाइट हम रिकमेंड करते हैं उसी से लोगों को कंप्लीट Enough होती है है। हाँ, इनफ है, मोर देन इनफ है। ठीक है और जी। ये गलत भ्रांति बनाई गई है अगेन प्रोटीन पाउडर बेचने वाली कंपनियों के द्वारा कि आप वेजिटेरियन हो तो आपको प्रोटीन कम है जी। तो ये सब मार्केटिंग गिमिक्स हैं। Marketing पहले आप फियर पैदा करो, स्कैर्सिटी पैदा करो, एंड फिर प्रोडक्ट आप बेचो। तो पहले के ज़माने में हमारे बुजुर्ग तो नहीं खाते थे सारी चीज़ें, फिर भी हेल्दी फिट रहते थे। Absolutely. बट हाँ, टू सम एक्सटेंट कहीं इनकेस लग रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इनिशियल लेवल, राइट?